आरव एक छोटा सा लड़का था जो एक शांत गांव में अपने माँ बाप के साथ खुश रहता था। एक दिन उसके माँ बाप शहर गए मिठाई लाने का वादा करके, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। एक हादसे ने उन्हें छीन लिया। आरव की दुनिया उजड़ गई और वो अकेला रह गया। अब उसे अकेले ही एक अनिश्चित फ्यूचर का सामना करना था। आरव के दादा और दादी पास में ही रहते थे। बूढ़े होने और अपना दुख होने के बावजूद उन्हें सबसे पहले आरव का ख्याल आया। धीरे से, आरव यहाँ आओ बेटा। उन्होंने आरव को अपनी झोपड़ी में सिकुड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं। दादी ने उसे गले लगा लिया। उनकी बाहें गर्म और सुकून देने वाली थीं। दादा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, हम हैं तुम्हारे लिए। इन शब्दों से आरव के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जागी। वो उसे अपने छोटे से घर ले गए जो प्यार और अपनेपन से भरा था। दादी ने उसकी पसंदीदा दाल बनाई। दादा चुपचाप उसके पास बैठे रहे। उन्होंने कोई खोखले शब्द नहीं कहे, बस उसका साथ दिया। धीरे धीरे आरव फिर से महफूज महसूस करने लगा। उनका प्यार उसका सहारा बन गया। आरव को पालना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी जमा पूंजी बहुत कम थी और उनमें ताकत भी कम थी, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल पर भारी पड़ा। वो अब हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे जितनी अच्छी जिंदगी दे सकते हैं देंगे। हाँ, हमारा आरव हमारे पूरे प्यार का हकदार है। उनके इस फैसले ने आरव को अपनेपन का एक नया एहसास दिलाया। उनका घर उसकी पनाहगाह बन गया। उन्होंने उसे दुख की तकलीफ से बचाया। आरव का दिल अभी भी टूटा हुआ था, पर अब वो अकेला नहीं था। उनका प्यार उसकी ढाल था। उनके साथ उसे हर नए दिन का सामना करने की ताकत मिली। उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। आरव के ठीक होने का सफर शुरू हो चुका था। उम्मीद उसकी जिंदगी में लौट आई थी। दादा, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, उन्हें आरव में उम्मीद की किरण दिखी। हर सुबह वो आरव को अक्षर, गिनती और दुनिया भर की कहानियां सिखाते थे। एजुकेशन एक रोशनी है आरव, ये तुम्हें सबसे अंधेरे रास्तों पर भी राह दिखा सकती है। दादी, जो बहुत अच्छी कहानियां सुनाती थीं, आरव की शामें हिम्मत और नेकी की कहानियों से भर देती थीं। उनकी कहानियां उसे ईमानदारी, हमदर्दी और उम्मीद के बारे में सिखाती थीं। आरव ध्यान से सुनता, उसकी कल्पना उड़ान भरने लगती। उनका घर सीखने और प्यार का मंदिर बन गया। दादा के सबक ने उसका दिमाग खोला। दादी की कहानियों ने उसके दिल को छू लिया। आरव फिर से मुस्कुराने लगा। उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। वो जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख गया और ढेरों सवाल पूछता था। दादा धीरज से जवाब देते, दादी उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा देती। उन्होंने उसके नन्हे दिल में सपनों के बीज बोए। धीरे धीरे आरव ठीक होने लगा। दुख की चुभन कम होने लगी। वो समझ गया था कि उसके माँ बाप चले गए हैं, पर उसे प्यार करने वाले और उसका ख्याल रखने वाले लोग थे। दादा और दादी उसकी दुनिया बन गए, उसके टीचर, उसके रक्षक और उसके चीयरलीडर्स। वो एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखने लगा जहां वो उन्हें गर्व महसूस करा सके। उनके निस्वार्थ प्यार ने उसे प्रेरणा दी। आरव के दिन मकसद और उम्मीद से भर गए। उसके अंदर का खालीपन मिटने लगा। उनके अटूट सहारे में उसे ताकत मिली। उनके घर में एक बार फिर हंसी गूंजने लगी। आरव के सपनों ने जड़ पकड़ ली, जिन्हें प्यार ने सींचा था। वो अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो बढ़ रहा था। उसके फ्यूचर के बीज बोए जा चुके थे। दादा और दादी के साथ होने से कुछ भी मुमकिन लगता था। उनका प्यार उसका सबसे बड़ा तोहफा था। आरव स्कूल में बहुत होशियार था। हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। उसके टीचर्स ने दादा और दादी से कहा कि उसे शहर के एक बेहतर स्कूल में भेजें। गर्व के साथ चिंता भी थी। बेहतर पढ़ाई का मतलब था ज्यादा खर्च। उनकी थोड़ी सी पेंशन से रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी चिंताएं आरव से छिपाई। आरव को पढ़ना ही होगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारा आरव अपना नाम रोशन करेगा। दादा ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। दादी अपने बगीचे की सब्जियां बेचती और यहां तक कि अपने कीमती चांदी के जेवर भी बेच दिए। एक एक रुपया आरव की पढ़ाई के लिए बचाया जाता था। उन्होंने अपनी जरूरतें कम कर दी, सादा खाना खाते और पुराने कपड़े पहनते। उनकी कुर्बानियां खामोश थीं पर बहुत बड़ी थीं। आरव उनकी परेशानियां देख लेता था, हालांकि वो उन्हें छिपाने की कोशिश करते थे। वो दादा की थकी आंखें, दादी की सिली हुई साड़ियां देखता था। इससे उसका कामयाब होने का इरादा और पक्का हो गया। वो उनके प्यार का बदला चुकाना चाहता था और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। एक दिन आरव, तुम हमारी सारी चिंताएं दूर कर दोगे। उनकी कुर्बानियां उसकी प्रेरणा बन गईं। आरव उनके प्यार से हिम्मत पाकर
और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वो उन्हें गर्व महसूस कराने का सपना देखता था। उनके सहारे ने उसे हर रुकावट को पार करने की ताकत दी। पढ़ाई की कीमत ज्यादा थी, पर उनका प्यार उससे भी ज्यादा था। आरव का इरादा हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। उसने खुद से वादा किया कि वो उनकी कुर्बानियों का मान रखेगा। उनका उस पर भरोसा अटूट था। साथ मिलकर उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। उनके प्यार ने मुश्किल को उम्मीद में बदल दिया। साल दर साल बीत गए। आरव ने मेहनत की, एग्जाम्स पास किए और बड़े शहर के कॉलेज में एडमिशन मिला। दादा दादी बहुत खुश थे, पर जुदाई का दर्द भी था। आरव का दिल भारी था। गांव, दादा दादी सब छोड़ना मुश्किल था। बस उसे उसकी सेफ दुनिया से दूर नए सफर की ओर ले जा रही थी। शहर में सब कुछ नया था, सपने बड़े थे, पर दिल में घबराहट भी। शहर की लाइफ आरव के लिए बहुत ओवरवेलमिंग थी। कॉलेज बहुत बड़ा था, सब्जेक्ट्स मुश्किल थे और उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आती थी। हॉस्टल रूम में अकेलापन अक्सर बर्दाश्त के बाहर लगता था, लेकिन उसे दादा की बातें याद थीं। पढ़ाई एक रोशनी है, उनकी कुर्बानियां उसकी ताकत बन गईं। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। धीरे धीरे उसके दोस्त बने, दूसरे छोटे शहरों से आए हुए जिनके सपने भी वैसे ही थे। वे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और आरव का कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो बेहतर करने लगा। एक डिबेट कंपटीशन में प्राइज जीता। अपने दादा दादी को लिखे खत उसकी लाइफलाइन बन गए। दादा और दादी गर्व से उसके खत पढ़ते और बदले में दुआएं भेजते। उनके इंकरेजमेंट से उसका हौसला ताजा हो जाता था। आरव ने रेजिलिएंट बनना सीखा। शहर की लाइफ में ढलते हुए उसने अपनी परेशानियां कभी जाहिर नहीं होने दी। अपने दादा दादी को गर्व महसूस कराने के लिए डिटरमिन्ड था। हर चैलेंज के साथ वो और मजबूत होता गया। सालों की मेहनत रंग लाई। आरव टॉप ऑनर्स और गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हुआ। उसे शहर में एक अच्छी जॉब मिल गई। उसका फ्यूचर ब्राइट था। सबसे पहले उसने अपने दादा दादी को फोन करके ये खबर दी। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा, तुमने हमारे सपने पूरे कर दिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। उनकी खुशी ही आरव का सबसे बड़ा इनाम थी। उसने उन्हें गर्व महसूस कराने का अपना वादा निभाया था। आरव ने लगन से काम किया, एक एक पैसा बचाया। उसने दादा और दादी के लिए एक नया घर बनाने का सपना देखा। एक ऐसा घर जहां वे आराम और शांति से रह सकें। ये सपना उसे हर चैलेंज में मोटिवेटेड रखता था। उसकी कामयाबी उनकी कुर्बानियों को एक श्रद्धांजलि थी। आरव के आभार ने उसके एम्बिशन को और बढ़ाया। वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। उनका प्यार हमेशा उसकी राह दिखाता रहा। काफी पैसे बचाने के बाद आरव अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका हीरो की तरह स्वागत किया, पर उसका दिल सिर्फ दादा और दादी को ढूंढ रहा था। उसने उन्हें कसकर गले लगाया। घर वापस आकर वो बहुत शुक्रगुजार था। एक सुबह वो उन्हें उनके पुराने खेत पर ले गया। हमारे लिए नया घर? ओ आरव, तुमने पहले ही इतना कुछ कर दिया है। तुमने हमें सबसे बड़ी खुशी दी है बेटा। आरव ने उनके लिए एक कंफर्टेबल नया घर बनवाया, जिसमें एक बड़ा किचन, एक स्टडी रूम और एक गार्डन था। वो घर उसके आभार का प्रतीक था। दादा और दादी उसमें रहने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें खुश देखकर आरव को सुकून मिला। उसने उनकी कुर्बानियों का मान रखा था। वो अपनी जड़ों को नहीं भूला था। नया घर शांति का बसेरा था। आरव की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी खुशी थी। आरव शहर में जॉब करता रहा, पर अक्सर अपने दादा दादी से मिलने आता था। उसने पक्का किया कि उनकी अच्छी तरह देखभाल हो और उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। वो उन्हीं वैल्यूज पर चला जो उन्होंने उसे सिखाई थी: ईमानदारी, मेहनत, विनम्रता और हमदर्दी। आरव ने गांव के दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने में मदद की। एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। वो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाता, हमेशा अपने दादा दादी को क्रेडिट देता। वो मेरे असली हीरोज हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। आरव की लाइफ उनके प्यार और गाइडेंस का सबूत बन गई। उनकी निस्वार्थ देखभाल ने एक टूटे दिल वाले अनाथ को एक हमदर्द इंसान में बदल दिया। उनकी लेगेसी दौलत नहीं, बल्कि वो वैल्यूज थीं जो उन्होंने आगे बढ़ाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची फैमिली प्यार और कुर्बानी से बनती है। ये एक दूसरे का साथ देने, सपनों को सींचने और कामयाबियों का जश्न मनाने के बारे में है। आरव का सफर दिखाता है कि प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।
सबसे बड़ी खुशी अपनी सक्सेस उन लोगों के साथ बांटने में है जिन्होंने हम पर यकीन किया। प्यार सबसे ताकतवर फोर्स है। ये जिंदगियां बनाता है और भविष्य संवारता है। आरव की कहानी इस बात का प्रूफ है कि प्यार से सब कुछ मुमकिन है।